हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज, तो अभी तक हमने रेशियो एनालिसिस सीरीज खत्म कर लिया है। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, एंड एक स्पेशल सेशन रखने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे कि डुओ पॉइंट एनालिसिस हम कैसे करते हैं। डुओ पॉइंट बेसिकली एक एक्सटेंशन है रिटर्न ऑन इक्विटी जो रेशो होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत से टाइम क्या होता है कि जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज होता है तो लोगों को लगता है क्या कि इक्विटी पे जो रिटर्न है वो बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा होता है। बट हमें इसके अंदर भी देखना होता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं किसकी वजह से ये रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है। तो समटाइम्स इंक्रीज इन रिटर्न ऑन इक्विटी इज नॉट गुड फॉर द कंपनी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस डुओ पॉइंट रेशो को ना अभी एक रीसेंट आईपीओ आया हुआ है इंडिया सेंट्रल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके फाइनेंशियल से हम इस रेशो को डिटेल में समझने वाले हैं। बट आज की वीडियो में हम समझेंगे वर्टिकल एनालिसिस को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्टिकल एनालिसिस होता क्या है। उसके बाद मैं आपको अपने एक्सेल शीट पर लेके जाऊंगा, वहां पर मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड देन उसमें कैसे हम एनालिसिस करते हैं। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि जब आप फाइनेंशियल्स को देखोगे ना तो आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा जस्ट देखने के बाद ही कि यहाँ पर क्या चल रहा है कंपनी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्टिकल एनालिसिस होता क्या है। देखो, वर्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है कॉमन साइज एनालिसिस। जैसे कि हम बहुत सारी एनालिसिस जो होती है वो परफॉर्म करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, वर्टिकल एनालिसिस एक पार्ट होता है जिसको हम कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें ना एक एलिमेंट को बेस मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो वहां पर हम टोटल रेवेन्यू को एज अ बेस मान लेते हैं और बाकी जो भी लाइन आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो क्या होता है इन प्रोपोर्शन टू दिस बेस लाइन, जिसको फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टोटल सेल्स लिया है तो जितने भी कंपोनेंट होंगे, चाहे जो भी एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, टैक्स होगा, वो सारा क्या आ जाएगा इन प्रोपोर्शन टू टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप टोटल रेवेन्यू की जगह पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी कंसीडर कर सकते हो, आपके ऊपर होता है। और अगर हम बात करते हैं सेम बैलेंस शीट की, तो इन केस ऑफ बैलेंस शीट हम क्या करते हैं, हम कोई बेस लेते हैं लाइक दी टोटल लायबिलिटी अमाउंट या फिर टोटल एसेट्स, और बाकी जो फिर करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट होता है। वेयर एज जो हमारी लायबिलिटीज होती है या फिर इक्विटी होती है वो टोटल लायबिलिटी और इक्विटी का प्रोपोर्शन होता है। और इसी तरह से हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं जो भी पीरियड हमने लिया होता है फॉर डूइंग दी वर्टिकल एनालिसिस। अब हम अपने एक्सेल पे चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताता हूँ कैसे हम अपने एक्सेल पे वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है लिस्टेड कंपनी का विच इज एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि डीमार्ट है। उसके बारे में उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं और वर्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा कि हमने वर्टिकल एनालिसिस जो है वो ऑलरेडी कर रखा है। दैट मीन्स कि जो कैलकुलेशन है वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट मैं आपको एक जस्ट देता हूँ कि कैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक बेस एलिमेंट ढूंढना है। बेस एलिमेंट जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोला था कि आप वहाँ पर टोटल रेवेन्यू या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू को कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने क्या कि यहाँ पे टोटल इनकम को एज अ बेस माना है। दैट मीन्स कि हर एक साल टोटल इनकम जो मेरा होगा वो 100 रुपीज होगा और बाकी जो भी एलिमेंट होंगे वो इन प्रोपोर्शन टू टोटल इनकम होने वाले हैं, ठीक है। अब चाहे वो अदर इनकम हो या फिर टोटल एक्सपेंसेस हो। तो अब जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टोटल रेवेन्यू को हमने बेस ले लिया एज ए 100। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 100 है। अब 100 को मैंने क्या किया हुआ है, हाँ, तो अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 108 है। दैट मीन्स कि ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 108% है। दैट मीन्स कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ग्रॉस वो ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ से हमने अभी जो एक्साइज है, जीएसटी है, वो हमने माइनस नहीं किया हुआ है इसीलिए, राइट। तो जैसे यहाँ पर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट देखोगे तो वो अपने आप ही इन प्रोपोर्शन टू टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम कम हो जाता है। अब जैसे मैं एक आइटम लेता हूँ और इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैंने ये कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर एक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आइटम है जिसको हमने कंसिडर किया हुआ है। अब वो दिख रहा है 85% ऑफ द टोटल इनकम। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो मैंने सिंपल क्या किया, B13 लिया मैंने यहाँ पर। दैट मीन्स कि जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था उसको मैंने टोटल इनकम से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो इससे मुझे क्या हुआ, इससे मुझे परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ गई कि टोटल रेवेन्यू का परचेज जो है वो कितना परसेंट है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 85% है। और उसी तरह से जब हम मार्च 22 का देखते हैं तो वो 86% है। मार्च 23 में जाते हैं तो हमें पता चलता है 85.8% है। दैट मीन्स कि यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो कंपनी का परचेज है
स्टॉक इन ट्रेड वो कांस्टेंट है, दैट इज 85 to 86% ऑफ इट्स टोटल इनकम, राइट। अब दूसरा जैसे कि हम बात करते हैं अदर इनकम की, देखो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी मेन पोर्शन होगा टोटल रेवेन्यू का, तो उसको हम यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम दूसरा एनालिसिस टूल यूज करने वाले हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, तो वहां पर वो कवर हो जाएगा। बट इस वीडियो में चूंकि हम टोटल रेवेन्यू को, टोटल इनकम को 100 ले रहे हैं, तो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस कि उससे हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी लाइन आइटम का एनालिसिस इससे पॉसिबली कर सकते हैं हम। अब जैसे कि सबसे पहला लाइन आइटम अदर इनकम का है, तो अदर इनकम जैसे अगर हम टोटल इनकम की बात करते हो तो अदर इनकम जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है ओवर अ 3 पीरियड ऑफ टाइम। अब इसी तरह से हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। अब मैं जैसे आपको यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताता हूँ, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कंपनी का कम हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो 92% 21 में था और फाइनेंशियल ईयर 22 में 91.6 हो गया, दैट मीन्स 0.4% से कम हो गया। एंड थर्ड ईयर में जाते हैं तो 91.2% अगेन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होते जा रहा है। अब इसका मेन रीजन क्या है, तो जब आप इसके कंपोनेंट में जाओगे कि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज कांस्टेंट, चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो भी रिलेटिवली कांस्टेंट है। जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पर जाओगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो रिड्यूस हो रहा है इन प्रोपोर्शन टू टोटल इनकम, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साफ साफ क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की, तो अदर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर कम हो रहे हैं इन प्रोपोर्शन टू टोटल इनकम, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो कम हो रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, दैट इज फर्दर एनालिसिस जो हम कर सकते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या वो बेटर है कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट से और नॉट, ये सब बाकी की फर्दर एनालिसिस करने के बाद में समझ में आएगा। बट यहाँ से हमें एक की पॉइंट मिल जाता है कि बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और इन डिक्रीज इन अदर एक्सपेंसेस हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो कम हो रहा है, राइट। और जिसकी वजह से आपको यहां पर दिख रहा होगा कि हमारा जो इबिट्टा है वो इबिट्टा भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 8 to 8.8 ऑफ द टोटल इनकम, राइट। और इसी तरह से ईबीआईटी और ईएटी भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज हाउ वी डू दी वर्टिकल एनालिसिस ऑफ एनी company. I hope you have gained some understanding about this analysis. So that's it for this video.